सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है। नमस्कार दोस्तों, इस समय आईपीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की सोशल मीडिया और मीडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि यह उनका घरेलू विवाद है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करें। आलोक के मुताबिक आलोक और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में वाराणसी में रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुआ था। वह एक दूसरे को पहले से भी जानते थे और फोन पर बात भी करते थे। ज्योति आलोक मौर्य के मामा की साली थी, इसलिए उन दोनों की शादी का जो माध्यम बने वह उनके मामा श्री थे। शादी के पहले आलोक मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में 4th क्लास की जॉब पा चुके थे, जिसकी खबर वह ज्योति मौर्य को पहले से ही दे चुके थे, क्योंकि शादी के पहले से ही वह एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। उस समय उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई। आलोक मौर्य के पिताजी एक सहायक अध्यापक थे। शादी के बाद आलोक की पत्नी और पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उनको इलाहाबाद के उच्च शिक्षा संस्थान में भेजा गया और अच्छी कोचिंग दिलवाई गई और वह पीसीएस की तैयारी कर सकी। इसमें आलोक का कहना है कि उनके घर वालों का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसमें ज्योति मौर्य ने मेहनत किया और 2015 के आईपीएस एग्जाम में उनका राज्य में 16वां स्थान प्राप्त हुआ। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। इसमें ज्योति मौर्य ने भी अपने पति आलोक मौर्य और अपने ससुराल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, मेरे आईपीएस बनने में उनके ससुराल वालों का बहुत बड़ा योगदान है। सन 2016 में आलोक मौर्य के घर 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने हंसी और खुशी रखा। आलोक के मुताबिक उस समय उनके घर में सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन 2020 में एंट्री होती है मनीष दुबे व्यक्ति की। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य का अवैध संबंध गाजियाबाद के होमगार्ड कांस्टेबल मनीष दुबे के साथ है। आलोक का कहना है कि जब इसकी जानकारी उन्हें हुई और उन्होंने ज्योति मौर्य से पूछा तो ज्योति ने कह दिया यह उनके फ्रेंड है। इस पर आलोक मौर्य ने सोचा हो सकता है यह उनके दोस्त हो, लेकिन हद तो तब हो गई जब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने एक ही कमरे में अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद से आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे उनके जान के पीछे पड़ गए हैं। फोन पर उन्हें तलाक और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित पति आलोक का यह भी कहना है कि उनका साला सचिन भी उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है। लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया, वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? आलोक का यह कहना है कि उनकी 2 बच्चियां हैं, उनके फ्यूचर के लिए वह तलाक नहीं लेना चाहता है। वह चाहता है कि उनकी पत्नी गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे लौट आए, जिससे उनके बच्चियों का भविष्य बन सके। वहीं सबूत के तौर पर आलोक मौर्य ने व्हाट्सएप चैट भी शेयर किए हैं, जिसमें वह मनीष दुबे से बात कर रही हैं और ज्योति मौर्य के गलत तरीके से पैसा वसूलने की डायरी के कुछ पन्ने भी उन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें ज्योति मौर्य गलत तरीके से पैसों की वसूली कर रही है। इसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल में महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच की मांग की है। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है।
क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ़्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो भाई मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बचे। वहीं ज्योति मौर्य का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं, और उनका ये भी कहना है कि उनके पति आलोक मौर्य उनसे गलत तरीके से उनका मोबाइल हैंग किया है, और आलोक मौर्य उनसे 50 लाख रुपए कैश और एक घर की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उनके खिलाफ FIR भी किया है और मुकदमा भी दर्ज किया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि वह अपने पति आलोक मौर्य से तलाक लेना चाहती है। अभी ज्योति मौर्य बरेली के खमेखेड़ा में स्थित शुगर मिल में GM पद पर नियुक्त हैं। अब इस समय सोशल मीडिया में बहुत से लोग महिलाओं को लेकर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लोगों का कहना है बेटी पढ़ाओ लेकिन बेबी नहीं। यहाँ पर मेरी यह राय है कि आप किसी एक व्यक्ति के लिए किसी पूरे समाज को गलत कहना यह गलत है। समाज के कुछ पुरुषों में भी कमियां होती हैं और कुछ स्त्रियों में भी कमियां होती हैं। इसके लिए आप पूरे एक समाज को गलत कहें, यह गलत बात है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।